ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर भारत की उस सियासत से है जिसमें एसआईआर का मुद्दा आफत बन चुका है। इस हफ्ते सोमवार से शुरू हुआ मानसून सत्र एक दिन भी सही से नहीं चल सका और इसके पीछे की वजह यही एसआईआर का मुद्दा रहा है। अब इसका असर ये हुआ है कि सत्र के इन 5 दिनों में आम जनता का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, वो बर्बाद हुआ है। देखिए रिपोर्ट। देखिए एसआईआर पर अगर पटना से बात करें उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास को बनाए रखने के लिए लिए गए फैसले के खिलाफ है। विरोध का स्वर बुलंद कर रहे ये लोग खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, लेकिन इनका काम ऐसा है कि लोकतंत्र में इनकी आस्था पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मानसून सत्र के लगातार 5वें दिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा है। मुद्दा वही है, बिहार में एसआईआर का। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर नए संसद भवन का एंट्री गेट तक पैदल मार्च निकाला। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर हो रहे विरोध के स्तर को समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर लिखा एक पोस्टर फाड़ा और फिर उसे डस्टबिन में डाल दिया। ठीक वैसे ही वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिम्पल यादव ने किया। उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना और वो खुद चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं। है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि कितने सारे लोग अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। मंगलवार से आज शुक्रवार तक हमारी एक ही मांग थी कि एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार सदन के अंदर चर्चा करेगी, हाँ कि ना। आज 1 हफ्ता बीत गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कोशिश की सभी दलों को बुलाकर एक बैठक हो, लेकिन उस बैठक के बाद भी कुछ नया हमें जानने को नहीं मिला है। दिल्ली संसद भवन से लेकर बिहार विधानसभा तक विपक्ष का एसआईआर पर बवाल जारी रहा। दिल्ली में जहां राहुल गांधी की अगुवाई में पूरे विपक्ष ने एसआईआर का विरोध किया, वहीं पटना में राजद नेता राबड़ी देवी बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती दिखी। विपक्ष के इस विरोध को बीजेपी ने